आज 7 दिसंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 5वें दिन भी बिहार में बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। आरोप है कि इस कार्रवाई का 90% असर गरीबों पर पड़ रहा है, जबकि सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि कदम माफिया के खिलाफ उठाया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इंडिगो की उड़ानों में पिछले 3 दिनों में लगातार परेशानी बढ़ी है। कंपनी की 56 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसके कारण पटना एयरपोर्ट से 3000 यात्री वापस लौट गए। हालात यह है कि मुंबई का किराया अमेरिका से भी ज्यादा हो गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बिजली बिल 3 साल से नहीं भरा गया। उन पर 3.5 लाख रुपए का बकाया बताया जा रहा है। विभाग की ओर से कहा गया कि किसी को छूट नहीं दी जाएगी और रिकवरी की जाएगी। बेगूसराय में 3 बच्चों की मां से अफेयर के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसका दोस्त बर्थडे के बहाने उसे साथ ले गया और बाद में हाथ पैर तोड़कर उसकी हत्या कर दी। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार बिहार के वैभव ने रोहित कोहली को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 क्रिकेटर के रूप में जगह बनाई है। उनके नाम सबसे अधिक सर्च दर्ज किए गए हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर की तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा गया कि 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सनातनी वीरों को नमन। जितना मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसलिए विदेश चले गए, वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी उन पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। बिहार पुलिस अब डिजिटल स्वरूप में आगे बढ़ी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नया सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुजफ्फरपुर में स्कूल जा रही एक छात्रा की मौत हो गई, जब ट्रक में तार फंसने से एक पोल गिर गया। इस हादसे में 3 अन्य छात्र भी झुलस गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में निवेश और रोजगार पर सरकार के फोकस के साथ नई नीति पर भी चर्चा हुई। पटना जू में जल्दी नई रौनक दिखेगी। रांची, दिल्ली और चेन्नई से कई जानवर मंगवाए जा रहे हैं। बताया गया कि मार्च तक गौर और स्वैम्प डियर दिखने लगेंगे, जबकि राजगीर जू सफारी से एक बब्बर शेर भी लाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के कपड़ा शोरूम में चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चोरों ने करीब 3 लाख रुपए नकद चोरी किए। घटना में 6 चोर शामिल थे, जो चादर ओढ़कर शोरूम में दाखिल हुए थे। नवादा में एक शादी समारोह के दौरान मंडप में दूल्हा फ्री फायर गेम खेलने लगा। महिलाएं इसे देखकर हैरान रहीं और दुल्हन इस दौरान मुस्कुराती हुई नजर आई। बिहार में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। पटना जिला प्रशासन ने शहर में ऑटो और ई रिक्शा की भीड़ तथा जाम कम करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर शहर को ग्रीन, येलो और ब्लू 3 जोन में बांटा गया है, जिनके आधार पर ऑटो रिक्शा तय मार्गों पर ही चलेंगे। लंबे समय से नियमहीन संचालन के कारण पटना जंक्शन, राजीव नगर और बोरिंग रोड जैसे इलाकों में बढ़ रहे जाम को ध्यान में रखते हुए डीएम ने ऑटो और वाहन संघों के साथ बैठक कर नया रूट प्लान तय किया है, जिस पर सभी संगठनों ने सहमति दी। यह व्यवस्था जल्द लागू होगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पटना के जेपी गंगा पथ के किनारे 20 फीट ऊंचे भव्य आर्क गेट लगाने का काम शुरू हो गया है, जिन पर गंगा के 11 पौराणिक नाम उकेरे जाएंगे। गेट के दोनों ओर हाई क्वालिटी फैसाड लाइटनिंग लगाई जाएगी, जिससे रात के समय पूरा इलाका रंगीन रोशनी में नहाया हुआ नजर आएगा। बिहार में रेल प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से शुरू हो गया है। रक्सौल से काठमांडू तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसे लेकर जमीन सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी महीने में डीपीआर तैयार हो सकता है। पटना में आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी परेशानियां अब कम होंगी। नए साल से बांकीपुर डाकघर सुबह 8 से रात 8 बजे तक लगातार सेवा देगा। बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए डाक विभाग ने सुविधाओं का विस्तार किया है। इससे लोगों को तेज और आसान सेवाएं मिल सकेंगी। पटना दिल्ली एयर रूट पर उड़ान संकट गहराने से हवाई किराया रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कई उड़ानें रद्द होने के बाद टिकट दरें अचानक इतनी बढ़ी कि पटना दिल्ली का किराया लंदन रूट से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में यात्री फंसे रहे। कई घंटों की देरी, उड़ान रद्द होने और टिकट कैंसिलेशन के बाद यात्री काफ़ी नाराज़ दिखे।
भारतीय रेलवे ने बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस रूट पर चलती नजर आएगी। भारतीय रेलवे के मुताबिक दिसंबर महीने के अंत से यह आधुनिक ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच दौड़ने लगेगी। बेंगलुरु स्थित BEML फैक्ट्री में इसके 2 रैक तैयार किए जा रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। बिहार में ठंड लगातार तेज होती जा रही है। पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से नीचे आया है। कई जिलों पर तापमान सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में औरंगाबाद का तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी पटना में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के गली मोहल्ले से लेकर मुख्य सड़कों तक बिना मास्क के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। धूल का स्तर इतना बढ़ चुका है कि यह लोगों को बीमार बना रही है, जिससे हर उम्र के लोग परेशान हैं। पटना निगम की ओर से वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव जरूर किया जा रहा है, लेकिन शहर की हवा फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं दिखती। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने अगले 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बिहार में ठंड का तापमान दिसंबर महीने की शुरुआत से ही गिरता जा रहा है। ऐसे में पटना में बेघर और बेसहारे लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। उनके लिए पटना नगर निगम ने शहर भर में 26 रैन बसेरों में टोटल 953 बेड की व्यवस्था की गई है। सभी रैन बसेरा में टीवी, टॉयलेट, पंखा, मच्छरदानी, कंबल और स्वच्छ पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार अब औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। पटना जू में रांची, दिल्ली और चेन्नई से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए जानवर लाए जाएंगे। इसके लिए रांची जू, दिल्ली जू और चेन्नई जू से गौर, स्वैम डियर सहित कुछ अन्य जानवर लाने की तैयारी है। इसके बदले पटना जू से घड़ियाल और भेड़िए का एक्सचेंज करेगी, क्योंकि इनकी संख्या चिड़ियाघर में ज्यादा है। जानवरों की संख्या ज्यादा होने के कारण बारों की भी दिक्कत आ रही है। तेज प्रताप यादव की बेउर स्थित निजी मकान पर 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बकाया सामने आया है। स्मार्ट मीटर वाले बिहार में उनका कनेक्शन अब भी पोस्ट पेड है और 3 साल से बिल जमा न होने के बावजूद कनेक्शन नहीं काटा गया। डिजिटल क्रांति का असर अब शादियों पर भी दिख रहा है। पहले लोग रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजने के लिए सैकड़ों प्रिंटेड कार्ड छपवाते थे, लेकिन अब डिजिटल और एनिमेशन कार्ड का चलन तेज हो गया है। धार्मिक रीति विधि के कारण प्रिंट कार्ड की संख्या घटकर लगभग 100 रह गई है। डिजिटल कार्ड 200 से 300 रुपए में बन जाते हैं, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक, दूल्हा दुल्हन की तस्वीर और तारीख स्थान जैसे विवरण वाले एनिमेशन कार्ड के लिए अलग अलग पैकेज उपलब्ध हैं। बिहार में गंडक नदी पर पुल निर्माण को लेकर बजट की मंजूरी दे दी गई है। इस पर लगभग 1977 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के लिए अन्य कई परियोजनाओं को लेकर मंजूरी दे दी गई है। गोपालगंज जिले में मनरेगा योजना का प्रदर्शन खराब रहा है। यहाँ 248 दिनों में केवल 103 श्रमिकों को ही 100 दिन का काम मिला है, जबकि भोरे में यह संख्या शून्य रही। योजना की विफलता के कारण श्रमिकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोजगार सृजन की गति भी धीमी है। बिहार सरकार सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। 700 एकड़ में सीतापुरम नामक एक नया शहर बसाया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिले का आर्थिक विकास होगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। काराकाट में सरकारी मनाही के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं, जिससे मिट्टी और फसल को नुकसान हो रहा है। जयश्री और शहरी गांव के बीच खेतों में आग की लपटें देखी गई। किसानों का आरोप है कि कृषि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी ऐसे किसानों को सरकारी लाभ से वंचित करने की बात कह रहे हैं।
बिहार पुलिस ने आम लोगों को बेहतर और त्वरित सेवाएं देने के उद्देश्य से सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पुलिस सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से सीधे लोगों के घर तक पहुंचे, जिससे नागरिकों को छोटी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में देश में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले पर्सनैलिटी बन गए हैं। वहीं दुनिया भर में वह 6ठे स्थान पर सर्च किए जाने वाले पर्सनैलिटी रहे। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएमसीएच में भले ही हड़ताल खत्म हो गई है, पेशेंट दिखाने पहुंच रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में बुधवार के दिन हुई घटना को अभी भी पटना सिटी के रहने वाले अमन सिंह भूल नहीं पा रहे हैं। अमन ने कहा कि पीएमसीएच में पिता को एडमिट कराया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस जन्म में तो अब कभी दोबारा पीएमसीएच नहीं जाऊंगा। वहाँ डॉक्टर्स के रूप में भगवान नहीं रावण है। दरअसल 30 नवम्बर को पटना सिटी सुल्तानगंज के रहने वाले अमन सिंह ने ब्रेन हैमरेज के बाद अपने पिता को पीएमसीएच में एडमिट कराया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है।